नमस्कार, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन देखते हैं अनुपात समानुपात का जो है टॉपिक है हमारा, और उससे जो है हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्कों और नोटों वाले, उनसे रिलेटेड हमारे कुछ सवाल हैं, उन्हें हम देखते हैं। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक वॉलेट में 10 रुपये व 50 रुपये के नोट हैं और कुल नोट 12 है। कुल मतलब नोटों की संख्या 12 है और नोटों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:2 है। तो वॉलेट में कुल कितनी राशि है, हमसे टोटल राशि पूछी जाती है। तो देखिएगा, हम इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरीक़ा से हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे 10 रुपये के और 50 रुपये के नोट, ठीक है। और उनके नोटों की संख्या का अनुपात कितना है, ये नोट हैं 10 रुपये और 50 रुपये के, इनकी संख्या का अनुपात है 1:2। और कुल नोटों की संख्या कितनी है, 12, ये नोटों की संख्या का अनुपात है। तब इसका जब हम सम करेंगे तो कितना होगा, 3। ये कितना है, ये नोटों की संख्या का अनुपात है। नोट टोटल कितने हैं, 12, तो 3 यूनिट का मान कितना है, 12 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4। अब हमसे कुल राशि पूछ रहा है, तो देखिएगा, अगर हमारे पास 10 का एक नोट है तो टोटल कितनी राशि हो जाएगी, गुणा कर देंगे हमारे पास 10, ये कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नोट हैं और 50 रुपया एक नोट का मूल्य है, तो 2 नोटों के का मूल्य कितना हो जाएगा, 100। तो 10:100, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 110। और 1 यूनिट का मान है 4, तो 110 का मान कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा, 440। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो ये नोटों की संख्या होती है, नोटों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, और ये टोटल होता है हमारा नोट, ये है नोट या नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। और ये हमारा जब मूल्य निकालने को होता है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। कि मतलब नोट हमारे पास 10 का था और नोट की संख्या कितनी अनुपात में दी थी, 1, तो इसके हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो हमारा मूल्य निकल कर आ जाएगा, ये जो निकल कर यहाँ आया 10:100। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। ये भी हमारा सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कि 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों और उनके मूल्य का अनुपात 30:11 है और सिक्कों की संख्या टोटल है 520। तो 50 पैसे के सिक्कों की हमको संख्या बताइए। वो हमारे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से हल करेंगे। इधर लिख लेंगे 1 रुपया और ये है हमारा 50 पैसा, और इनके मूल्य का टोटल अनुपात दिया हुआ है। मूल्य का अनुपात है 30:11 और सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है, 520। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इधर हम सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। तो हमारे नोटों की संख्या हो जाएगी, तो ये मूल्य हो जाएगा। उसमें हम क्या करते थे, गुणा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, और इसके कितने सिक्के होंगे, 2। इसका तो 1 सिक्का होगा, इसके कितने हो जाएंगे, 2 सिक्के 1 रुपया बनाने के लिए। जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11×2 = 22। ये हमारे आ जाएंगे सिक्के, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात आ जाएगा ये हमारा।
टोटल सिक्के हमारे कितने हो जाएंगे, इनका सम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 52। और टोटल सिक्के की संख्या कितनी दी हुई है, 520, मतलब 52 यूनिट बराबर 520 दिया हुआ है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। अब हमें ज्ञात करना है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 22। तो 22, एक यूनिट का मान 10 है, तो 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 22 × 10, 220। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर 30 इसकी 1 रुपया वाले यहाँ पे कह देता सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम कितना करते हैं, 30 × 10, तो कितना हमारा निकल कर आ जाता, 300। अगर टोटल पूछता तो 52 × 10, 520, वो टोटल उसने दिया ही था पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। ये भी हमारा सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया व 5 रुपये के सिक्कों के रूप में 840 रुपया है और सिक्कों का अनुपात 8:1:5 में है और 5 रुपये के सिक्कों के हमको संख्या याद करनी है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इधर 1 रुपया, 2 और 5। ये वैल्यू हमारी रुपये में दी हुई है और उनके सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 8:1:5। ये सिक्कों का अनुपात है और वो है हमारे सिक्के। टोटल मूल्य कितना है, 840। तो मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पैसे में है नहीं जो किसी को हमको बदलना, सीधी मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अब इसका टोटल जो सम होगा ये हमारा मूल्य निकल कर आ गया। तो इसका टोटल सम कितना होगा, 810, 25, 10, 35। तो 35 हमारा किसके इक्वल होगा, 840 के। इसे जब हमारा करेंगे तो कितना होगा हमारा, 7×35, 5×10, 5×20। 1 यूनिट का मान 24 निकल कर आया। पूछ रहा है 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 के सिक्के हमारे पास कितने हैं, 5 के सिक्के हमारे पास हैं टोटल 24। कितना हो जाएगा हमारा, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है हमारे पास। तो सिक्के कितने हो जाएंगे, 25 × 24, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 60, 600। हमारा कितना हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन होता है। ये हमारा टोटल मूल्य निकल कर आया। अगर 5 के सिक्के पूछ रहा है तो ये हमारा मूल्य का अनुपात था। 5 के सिक्के हमारे पास 5 ही हैं, तो इसे हम सीधे मल्टीप्लाई कराएंगे 24 से। अगर 5 के सिक्के का मूल्य पूछता तो ये हम 25 × 24 करते, तो हमारा 600 होता ऑप्शन। ठीक है, वैसे हमारा कितना 24 × 5 होगा। 24 × 5 कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 और 5 × 10 2 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगर ये 5 के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो 5 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर 5 के सिक्कों का मूल्य पूछता तब हम 25 × 24 करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्के हैं और जिनका अनुपात 1:1/2:1/3 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 1320 है तो 50 पैसे के सिक्के का मूल्य हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इधर 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा और सिक्कों का अनुपात कितना है, 1:1/2:1/3। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ये हमारे सिक्के ही दिए हुए हैं हमारे, 1 रुपये के और 50 पैसे, 25 पैसे के। तो इसके सिक्के कितने हो जाएंगे, 2, इसके हो जाएंगे 4। 1 रुपये बनाने के लिए 25 चक्कू 100,
1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, जो है 25, 1 रुपये में 25 पैसे 100 पैसे होते हैं। तो हमको रुपये में जब कन्वर्ट करना है तो हमें कितने सिक्के लेने पड़ेंगे ये 1 रुपया बन जाए 25 पैसे। तो 4, इसे हम 25 से डिवाइड करेंगे। रुपये के कितना सिक्का है 1, इसका 6 है, तो इसे हम 6 × 1 सीधे लिख सकते हैं 6, ठीक है, या 6/1। और इसका जो होगा 2 और इसके 3, वैसे क्या करेंगे सीधे लिख देंगे 3/2। अगर पैसे में दी है वैल्यू तो इसे हम भाग कर देंगे, फिर इसे हम सीधे लिख देंगे 4/2, 2/4। अब हमारी ये वैल्यू उसी तरीके से लिख जाएगी। अब इसे हम फिर से साधारण रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 8, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 × 8, हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12। नहीं, इससे पहले हम ऐसे काट लें, इसको हम सरल कर लेते हैं। देखिएगा 2/4 ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 12 रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा हेलो 1। अब देख लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास जो हमको मूल्य निकालना है तो हम इसे सिक्कों की संख्या से भाग दे देंगे। इसे 6/1 रेशियो 3/2 और 2/4, इसे सरल करेंगे हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम रहेगा कितना हो जाएगा 2, तो इधर कितना हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा हमारा 3 और इधर बचेगा 1। अब इन तीनों का सम कितना होगा 16, मतलब 16 यूनिट बराबर 1120 दिया हुआ है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 8 × 8 40, 70 हो जाएगा। पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के का मूल्य कितना है 3, तो 3 × 70 कर देंगे तो हो जाएगा 210। 1 यूनिट का मान 70 है तो 3 यूनिट का मान 210 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि x राशि है जो हमारी 1/3 और 1/5 और 1/6 और 1/9 में ABCD में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि B और D के भाग के बीच का अंतर 832 का है। तो टोटल हमको राशि ज्ञात करनी है। तो हम देख लेते हैं इसे किस तरीके से हल करेंगे। पहले हम इसे सरल रेशियो में चेंज कर देंगे। 3, 5, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा निकाल लेते हैं एलसीएम इसका। 3, 5, 6 और 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये कितने से चला जाएगा 3 से, ये हमारा 5 2, 3 3 9 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 90। एलसीएम हमारा आ जाएगा 90 टोटल, ठीक है। अब जब 90 आ जाएगा तो इसे हम सबको 1/3 × 90, 1/5 × 90 और 1/6 × 90 और 1/9 × 90। इसे जब हल करेंगे कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा हमारा 5 × 5 8 40 और ये आ जाएगा 6 × 6 30 और ये 10। ये हमारा साधारण रेशियो में बदल गया है। अब B और D के बीच का अंतर 832 है। ये हमारा A है, ये B है, ये C और ये D। इनके बीच का B और D के बीच का अंतर कितना है यहाँ पे 8।
और वो वहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कितना 832। 8 यूनिट का मान 832 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 104। अब पूछ रहा है टोटल राशि क्या है, तो ये सबको जब ऐड करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 5 13, 2 3 3 6 और 1 7, 73। 73 इंटू 104। जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12 यूनिट, जिससे पता चल गया हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। जब इसे हम गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75 92। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिएगा इसे हमने किस तरीके से किया है, 1/3, 1/5 और 1/6 और 1/9 जो हमारा दिया हुआ है अनुपात में, इसे हम सबसे पहले सरल रेशियो में चेंज करेंगे। सरल रेशियो में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, नीचे वालों का हम एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम होता है उसका हम सभी जगह मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 90 से सबकी मल्टीप्लाई करा दिया, 1/3 इंटू 90 ये सब करा दिया। जब इसको हम हल करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 30 18 15 10। ये हमारा साधारण रेशियो में अब आ चुका है। अब दिया हुआ है कि बी और डी के बीच का अंतर 832 है। यहाँ बी का मान 18 है, डी का मान 10 है, इनके बीच का अंतर है 8। जो उन्होंने बताया है कि 832 है, तो 8 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा 832 के, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 104। तो इसे हम भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा 104। पूछ रहा है टोटल राशि क्या है। टोटल राशि हमारी जब इन सबको ऐड करोगे तो हमको हमारी टोटल राशि होगी, जिस अनुपात में बांटी गई होगी वो हमारी राशि ही होगी। जब इसको सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा 73। 1 यूनिट का मान 104 है, तो 73 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 73 इंटू 104। तब हम इसे देखते हैं 4 इंटू 3 यूनिट, जिससे पता चल जाता है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। टोटल मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारा 75 92 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि सूरज और रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष या 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 में थी या थे। ठीक है, अब सूरज की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के सवाल को हम देखो इस तरीके से करेंगे, क्रॉस मेथड से। सबसे पहले लिख लेंगे इधर सूरज, इधर रवि। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3 और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 3:5। कितने वर्ष पहले 4 वर्ष पहले, मतलब माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर 4 वर्ष बाद कहता तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह रखते हैं हम लोग। ठीक है, तब अब देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, इसकी इससे, फिर इसकी इससे कराएंगे और इसकी इससे, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। अब इसकी 5 चक्कू 20 और ये हो जाएगा 4 3 12। अब इन रेशियो का अनुपात कितना है 1 और इसका अंतर, इन दोनों का अंतर इसके अंतर के बराबर कर देना है हमको। तो इसका अंतर कितना है, दोनों माइनस के हैं, तो कितना निकल कर आएगा 8। मतलब 1 यूनिट का मान 8 निकल कर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि सूरज की वर्तमान आयु, सूरज की वर्तमान आयु कितनी है 2। ठीक है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 16। और अगर रवि की पूछता तो 3 इंटू 8 कर देते हैं, रवि कितना हो जाता है 24 का, मतलब रवि 24 साल का है और सूरज 16 साल का। ठीक है, वर्तमान आयु इनकी आ जाएगी। और अगर पूछता कि मतलब 4 साल इनकी पहले आयु क्या थी, तो हम ये जो वर्तमान आयु निकल कर आई है इससे 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने दिया है और पिछला क्वेश्चन जो हमने कराया था एज रिलेटेड, उससे पहले मैंने सिक्कों वाले सवाल कराए हैं। तो ये जो क्वेश्चन पिछला मैंने कराया है उसी पर
बिल्कुल बेस है इस सवाल का। इस सवाल का जो आंसर है हमको कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। और हमारा जो सेशन चल रहा है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।